गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 भारतीय संगीत के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में कल की वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर बताइए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स दोनों दे रखे हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। तो मैंने आपको इसे समझाया था। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन कौन से थे बच्चों, याद करिए एक बार। पहला था तार वाले वाद्य यंत्र, दूसरा था जो चमड़ा मढ़े हुए होते हैं वो वाले वाद्य यंत्र जैसे कि ढोलक, तीसरा था आपके धातु वाले वाद्य यंत्र जिसमें घंटी वगैरह हो गया, और चौथा था जिसे हम फूंक कर बजाते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, फोटोज़ दिखाई थी। वही है कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। क्या बौद्धिस्ट संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ है? जो बौद्ध धर्म के लोगों जो हैं वो संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ हैं। मतलब क्या उन्हें जानकारी है इस चीज़ के बारे में, संगीत के बारे में और नृत्य कला के बारे में? तो हाँ जी, उन्हें बहुत जानकारी है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। इसे तो हमने जीके में भी पढ़ा है। फोर्थ क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस मुस्लिम शासक के दरबारी संगीतज्ञ थे? जो अमीर खुसरो थे वो किस मुस्लिम शासक के दरबारी संगीतज्ञ थे? मतलब किस मुस्लिम शासक के वो दरबारी म्यूजिशियन थे अमीर खुसरो? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे। मान कौतूहल नामक राग की रचना किसने करी थी? तो मान कौतूहल नामक राग की रचना राजा मान सिंह ने की थी। समझ में आए आपको क्वेश्चन आंसर्स? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प चुनें। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो सही है, उसे आपको टिक करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वर्षा ऋतु का प्रमुख राग है। तो जो वर्षा ऋतु होती है, अब जैसे हमने बताया था हर राग हर ऋतु से कनेक्टेड है, तो जो वर्षा ऋतु है उसका कौन सा राग था? मेघ मल्हार। कौन सा था? मेघ मल्हार। सेकंड है आपका, भजन, गीत, गज़ल, कव्वाली आदि किस संगीत के उदाहरण है? तो हमने देखा था जो शास्त्रीय म्यूज़िक होता है, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक होता है, उसके अलावा कौन सा संगीत चलता है? सुगम संगीत चलता है। कौन सा? सुगम संगीत, जिसमें नए नए टाइप के म्यूज़िक्स भी आ जाते हैं। तो सुगम संगीत में क्या आ गया था? भजन, गीत, गज़ल, कव्वाली आदि। तीसरा है आपका, गरबा और रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो मैंने आपको चैप्टर में अलग अलग जगह का नृत्य बताया था, लोक नृत्य। तो इसका बताइए क्या है? गरबा और रास कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो सबको पता है। लोक नृत्य कहाँ का है गरबा और रास? गुजरात का। गुजरात में गरबा खेला जाता है ना। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे मनीषियों ने संगीत को किस नाम से पुकारा था? तो हज़ारों साल पहले, हज़ारों वर्ष पहले जो हमारे विद्वान थे उन्होंने संगीत को किस नाम से पुकारा था? नादयोग। किस नाम से? नादयोग। ये एक्सरसाइज आपको बच्चों अपनी बुक पर ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 ने भारतीय संगीत से फारस और अरब के संगीत का अद्भुत मेल कर संगीत की अनुपम धुनों, रागों और वाद्यों का आविष्कार किया। तो कौन थे? अमीर खुसरो थे, जिन्होंने फारस और अरब जो मुसलमान शासक के दरबारी संगीतज्ञ थे, तो उन्होंने क्या किया था? जो हमारा भारतीय संगीत है उसे फारस और अरब के संगीत से तालमेल बिठाकर नई नई धुनों, रागों और वाद्यों का भी आविष्कार किया था। तो कौन थे? अमीर खुसरो।
लिखिए यहाँ पे अमीर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात भारतीय संगीत कुछ दशकों तक सर्वथा क्या रहा था? जब अंग्रेज़ आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे, तो जो हमारा भारतीय संगीत था वो कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए क्या रहा था? उपेक्षित रहा था। उपेक्षित रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में बड़ौदा में पहला कौन सा सम्मेलन हुआ था? बड़ौदा में संगीत सम्मेलन हुआ था। जब आगे हमारा म्यूज़िक और भी एक्सटेंड होने लगा था तो क्या होता था? संगीत सम्मेलन होते थे, स्टेज शोज़ किए जाते थे। दक्षिण भारत में कौन सा म्यूज़िक संगीत था बताइए? साउथ इंडिया में कर्नाटक म्यूज़िक था, कर्नाटक संगीत था। लिखिए मेरे साथ आगे। तथा शेष भारत में और फिर बाकी जगह क्या था? हिंदुस्तानी म्यूज़िक पद्धति प्रचलित है। यहाँ पे लिखिए हिंदुस्तानी। वसंत बहार राग किस ऋतु में गाया जाता है बताइए? जो वसंत बहार राग है वो वसंत ऋतु में गाया जाता है। कौन सी ऋतु में गाया जाता है? वसंत ऋतु में। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं। जो सेंटेंस सही है उसमें तो राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है, जो जिसमें गलत बात बोली गई है, उसमें आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। तो पहला है, हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज भी अपने प्राचीन रूप से विद्यमान है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो सामगान है वो आज भी कितने वर्ष, हज़ारों वर्ष पूर्व हम आ चुके हैं, और हज़ारों वर्ष पहले की बात हो रही है, लेकिन आज भी, आज क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है, लेकिन आज भी जो सामगान है वो अपने प्राचीन रूप से विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। दक्षिण तथा उत्तर भारत में फैले भक्ति आंदोलनों ने संगीत के प्रसार में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो ये गलत बात है भाई। दक्षिण तथा उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, संगीत ने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। संगीत ने हर जगह अपनी भूमिका निभाई है, तो ये गलत है। गीत गोविंद में कृष्ण लीला संबंधी रचनाएं हैं। तो ये सही है। गीत गोविंद में कौन सी रचनाएं हैं? जो कृष्ण लीला से संबंधी हैं। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से अनेक संगीतज्ञ दक्षिण भारत चले गए। तो ये चीज़ क्या है? 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? दक्षिण से वो लेकर आ गए थे उत्तर में, लेकिन इधर दे रखा है कि वो दक्षिण में चले गए थे, लेकिन ऐसा ये उल्टा दे रखा है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ कुछ संगीतज्ञ को लेकर आ गए थे। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत में भाव पक्ष की अधिक प्रधानता होती है। तो ये करेक्ट है। जो शास्त्रीय संगीत है वो हर किसी को नहीं आता है या हर कोई नहीं बोल पाता है। तो जो सुगम संगीत है, जिसमें जैसे कि आ गई कव्वाली आ गई, भजन आ गए, तो इनमें लोग अपना जो भाव होते हैं, अपने इमोशंस होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 पढ़ाई है। आपको कॉपी में एक्सरसाइज नंबर 1 करना है और एक्सरसाइज नंबर 4 करना है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस तब पढ़ाऊँगी। बाय बाय बच्चों।